रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में धरने प्रदर्शन का दौर आज भी जारी है। कर्मचारी नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी बात सुने और उनकी मांगों पर ध्यान दे। इसे लेकर मीडिया से बात करते हुए कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने उनकी बात पर गौर नहीं किया तो वो कुलपति महोदय के कक्ष में बैठकर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर कर्मचारी संघ इस बार आर पार के मूड में है और अपनी मांगों को लेकर काफी संजीदा है। जी भैया, दिनांक 30 दिसंबर 2024 से लगातार हम लोग अनशन प्रदर्शन धरना कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रांगण में, जिसका कि आज हमारा 5वां दिन है। हमने 17 सूत्री ज्ञापन जो दिया था विश्वविद्यालय के कुलपति जी को, रजिस्ट्रार साहब को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा निरंतर उनसे ये अनुरोध रहा है और हम लोगों ने कल की कार्य परिषद के सदस्यों की बैठक में सदस्यों को अपना ज्ञापन भी दिया और उनसे कहा कि भाई कुलपति जी को इस संबंध में कहें उनसे कि भाई हम लोग की मांग जो जायज़ है, जिसके लिए उन्होंने पत्र भी दिया है, तो उस पर हम लोग को निराकरण करें, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। अपितु कार्य परिषद सदस्यों ने ये जरूर कहा कि 13 जनवरी को एक दूसरी बैठक होगी जिसमें कर्मचारियों के मामले को रखा जाएगा, मगर इस बाबत अभी कुलपति जी ने या रजिस्ट्रार ने किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। हम ये चाहते हैं कि मांगें हमारी अगर जायज़ है तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ये बात आपकी सही है, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे चल कर के अगर विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति हम सब कर्मचारी बैठकर बनाएंगे आज शाम को। ठीक, नाम बता दीजिए। मैं अजय झारिया, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ। जी भाई साहब, ये हम कर्मचारी की 17 सूत्री मांगों को लेकर के 30 दिसंबर से अनशन पर हैं, लेकिन कुलपति द्वारा हमारी मांगों पर किसी भी प्रकार का यथोचित निराकरण नहीं किया गया। उनने ये कहा था कि मैं 2 जनवरी को कार्य परिषद की बैठक बुला के कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति करूंगा। किसी प्रकार की मांगों की पूर्ति नहीं हुई। हम ही कर्मचारी अभी अनशन पर हैं। हम समस्त कर्मचारियों से आगे की रणनीति बनाने के लिए अपील करेंगे कि क्योंकि कर्मचारियों की ही जायज मुद्दे हैं, सभी कर्मचारी उससे प्रताड़ित हैं, तो सब सामने आएं और अब जरूरत पड़ेगी तो सोमवार से या तो हम लोग कुलपति के कक्ष में बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके काम को अवरोध करेंगे, और अथवा हम सभी कर्मचारी रोड पर आकर के आंदोलन करेंगे और सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी इनसे प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा कि यह कुलपति कार्य करने कुछ नहीं आए, वे उसकी जांच कराना ये करना। अब कल आपने भी देखा होगा पेपर में दे दिया कि टेंडर में अपने लोगों को उपकृत किया जा रहा, जबकि वह कुलपति स्वयं टेंडर समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है, टेंडर समिति स्वयं कुलपति बनाता है। ऐसी स्थिति में हमको तो यह लगता है कि उसके आदमी उपकृत नहीं हो रहे थे, इसलिए वो टेंडरों को निरस्त कराता है। उससे तो हर व्यक्ति डर रहा कि हम क्या काम करेंगे। इसलिए हम कर्मचारी, अब सभी कर्मचारी एकजुट हैं और हमने निर्णय ले लिया है कि जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति नहीं होगी तो हम अनशन करेंगे, कुलपति कक्ष में बैठ करके कुलपति को कार्य नहीं करने देंगे, या तो हम समस्त कर्मचारी रोड पर आकर के कार्य का बहिष्कार करेंगे।